गुज्जर फैमिली की बदमाशी और उसका अंजाम। उकाड़ा के नवाही इलाके में मंशा गुज्जर एक इश्तिहारी था। उसके तीन बेटे थे, ताज गुज्जर, फयाज गुज्जर, इजाज गुज्जर। तो ये भी छठे बदमाश थे, इनके ऊपर भी कई पर्चे थे। कहते हैं ना, जेंदी कोको ओइंदे कोके दे बच्चे। बहुत से दोस्त कहते हैं जब वो कहानी सुनाते हो तो कास्ट का नाम मत लिया करो। किसी भी कास्ट में सब लोग बुरे नहीं होते और सब लोग अच्छे नहीं होते। क्या करें, कास्ट का नाम ना ले तो कहानी मुकम्मल नहीं होती। मैं माजरत चाहता हूँ पेशगी आपसे। मंशा के जो दो बेटे थे ना, वो कुंवारे थे, फयाज और इजाज। ताज की शादी हो चुकी थी। फयाज और इजाज गली मोहल्लों में थड़ों में बैठते, आती जाती औरतों पे फिक्रे कसते। इन दोनों भाइयों को दो बहनें पसंद आ गई। उसी गांव में फीजा गुजरी औरत रहती थी, जो बेवा थी। उसकी तीन बेटियां थी। बड़ी बेटी शादीशुदा थी और दो बेटियां कुंवारी थी। लड़कियां शरीफ और खूबसूरत थी। और दो बेटे भी थे फीजा के। वो भी सुलझे हुए शरीफ लड़के थे। जब भी लड़कियां घर से निकलती, दोनों भाई उसके पीछे पीछे गली मोहल्ले में चक्कर लगाते, उन पे फिक्रे कसते, बातें कसते और कहते कि बड़ी वाली तेरी, छोटी वाली मेरी। तो दोनों दोस्त भाई कहते, ऐसे तुम सांडू हो गए। हाथ पे हाथ मार के हंसते और ना उन लड़कियों को तंग कर रखा था। लड़कियां पहले पहले बर्दाश्त करती रही, माँ को ना बताती। उनको पता था हमारे भाई शरीफ हैं और सर पे बाप का साया नहीं है, कौन उनको सपोर्ट करेगा। जब माँ को सारी बात बताई तो माँ ने कहा, बेटा आज के बाद तुमने घर से बाहर निकलना, मैं देख लूंगी जो होगा। माँ है ना, हार नहीं मानती। अब लड़कियों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। ये लड़के उसके घर के बाहर चक्कर लगाते, कहीं छत पे नजर आ जाती, उसको इशारे करते, गंदी गंदी बातें करते। जब लड़कों से रहा ना गया, अपने बाप मंशा के पास आके कहते हैं, अब्बा हमको दो लड़कियां पसंद है, दोनों बहनें हैं, हम दोनों भाई हैं, हमारा रिश्ता करा दे, वहां पे शादी करा दे। मंशा कहता है कौन है? कहता है अपनी ही बरादरी की हैं, फीजा गुजरी की बेटियां। मंशा कहता है बात ही कौन है, फिर तो बरादरी भी अपनी है। इनकी सिर्फ बरादरी अपनी थी, रिश्तेदारी कोई नहीं थी आपस में। मंशा फीजा के घर पे आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। जब दरवाजा खुलता नहीं है, धक्का मारता है, दरवाजा खुला होता है, अंदर आ जाता है। अंदर आ कहता है, फिजा मुबारक हो, तेरे घर रिश्ता चल के आया, किधर है छुप के बैठी, जरा बाहर आना। फिजा आवाज सुन के बाहर आई है। उसे गुस्सा तो बहुत आया कि दरवाजे पे दस्तक देता, इंतजार करता, मैं आती जरा खोलती, फिर अंदर आता। कितना बेशर्म इंसान है, जरा हया शर्म नहीं है। पूछती है कौन है रिश्ता, कहाँ का रिश्ता? वो कहती है, मंशा कहता है ला मिठाई शाई ला जल्दी कर। फिजा गुस्से में थी, पूछती है कौन लड़का, ये तो बता। कहता है मेरे अपने बेटे फयाज और इजाज। फिजा को इतना गुस्सा आया, बेटियों ने पहले बता रखा था माँ को कि लड़कों ने तंग कर रखा है। वो कहती है, मंशा तुझे जरा शर्म हया नहीं है, बिन बाप की बेटियां हैं, उनको तेरे बेटे आते जाते रास्ते में तंग करते हैं, बजाय अपने बेटों को समझाने के तू रिश्ता मांगने आ गया। और रिश्ता मांगने का तरीका होता है, तू दन दनाता घर में घुसा आया, तुझे खुद शर्म हया नहीं है। इस बात पे मंशे की और औरत की तू मैं तकरार हो गई। गुस्से में आके मंशे ने उस औरत को थप्पड़ दे मारा, फीजा को। औरत ज़ात थी, उसके हाथ में जो आया मारा। उसको लगा ना तो उसने उसके मुंह पे थूक दिया। मंशा कहता है मैं तेरा इस थूक का बदला लूंगा, तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ, अगर मानती है तो ठीक, वरना मैं तेरी बेटियों को उठा के ले जाऊंगा। और गालियां बकता हुआ निकल आया। मोहल्ले के लोग छतों पर चढ़ के सारा तमाशा देखते रहे, कोई बचाने ना आया। कौन कौन पड़ा पराई आग में कूदता है। और माँ परेशान थी कि ये है बदमाश आदमी, इश्तिहारी भी है, कई पर्चे हैं इसके ऊपर, इसके बेटों के ऊपर, ये ना हो कि वो सच्ची मुच्ची आ जाए। माँ ने चुपके कहीं रिश्ता देखा और दोनों बेटियों ने रिश्ता तय कर दिया। अब घर में चुपके बाजार जाती, सामान लेके आती, जहेज की तैयारी कर रही है। ये बात मालूम पड़ गई मंशा को कि हमें तो पता ही नहीं लगा, वो रिश्ता तय कर दिया। इसने जनाब अपने लड़के, अपने करिंदे, रिश्तेदार, बरादरी के बंदे हाथ लिए और गली से गालियां बकते बकते फिजा घर में चले गए। फिजा के घर में ना उस लड़कियां, कोई मेहमान भी थे, कुछ जहेज की तैयारी कर रहे थे। कहता है फिजा बड़ी चालाक निकली है,
रिश्ता तय कर दिया, बताया भी नहीं। अब देख तो मैं क्या करता हूँ, रोक सकती है तो रोक ले। और दोनों लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा लिया। फिजा ने ईंट पत्थर जो हाथ में आया मारा। वो लगा मंशा के जना सर पे कहीं लगा तो खून निकल आया। अपने बेटे से कहता है मारो फैर इसको, कितनी हाथ चुक है ये। उसके लड़के ने ना फिजा पे फैर मार दिया। फिजा के लात में लगा और आर पार गोली हो गई। वो तड़पती हुई गिरी है, बेहोश हो गई, जख्मी हो गई। इसके बेटे भी आ गए। बेटे भी शरीफ थे। अब वो जब उठा के ले गए लड़कियों को, तो माँ को उठाते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस से कहते हैं हमारी बेटियों को बचा लो, उनकी इज्जत बचा लो। पुलिस कोशिश करती है पर पुलिस भी डरती थी इन लोगों से। और माँ जब 2 दिन बाद घर आई है, तो इसे किसी ने बताया कि हवेली लखिया है, वहाँ पे लखिया लड़का है, उसके पास जाओ, वो ही तुम्हारे को बंदोबस्त कर सकता है। ये वहाँ पे पहुँचती है। लखिया की एक आदत थी, उससे हर गरीब की मदद करता था। उससे जाके माँ कहती है मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ, जो मांगूंगी देगा। वो कहता है मांग मांग, तू क्या मांगना चाहती है। वो कहती है पक्के पहले वादा कर, जो मांगूंगी देगा। कहता हाँ। कहती है मुझको तुम्हारा बाप चाहिए। वो परेशान कि तूने क्या कह दिया। वो कहती है नहीं, तूने वादा किया था। वो अपने बाप को आवाज देता है अब्बा जी आना जरा। बाप बाहर आया। वो कहता है बोलो। ये औरत कहती है मुझे तुम्हारा बाप चाहिए। वो कहती है कि ना लखिया जैसा ना एक बेटा और पैदा कर, ताकि कोई भी गरीब आदमी ना किसी बहन बेटी पे आंख ना उठाए। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुमको देना चाहती हूँ, ताकि लखिया जैसा और बेटा पैदा हो। वो कहता है पूरी बात बता, मसला क्या है। कहता है मंशा मेरी बेटी को उठा के ले गया, आज 2 दिन हो गया। ये देख मेरी लात पे गोली मारी है। मैं पुलिस के पास गई हूँ, चौधरियों के पास, पंचायतियों के पास, किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो कहता है फिक्र मत कर, तुझे शादी की जरूरत नहीं है अपनी करने की, मेरी बेटी मेरे साथ किसी बेटी की। मैं वादा करता हूँ कि शाम तक तेरी बेटियां घर आ जाएंगी। मैं जो लखिया था ना, वो कहता है अब्बा जी आप फिक्र मत करें, आपने बोल दे दिए, जुबान दे दी, बाकी मैं जानूं और मंशा जाने। लखिया दूसरे गांव का था, मंशा दूसरे गांव का था। तो ये लखिया पहुंचता है वहां पे और अपने करिंदों को भेजता है उसकी हवेली में। कहता है लखिया ने पैगाम भेजा है कि उसकी बेटियों को उसके हवाले कर दे। ये ना हो कि जिन बेटों के पे मान करता है उनकी लाशें तेरे कंधों पे जाए। पहले तो मंशे ने बड़ी आए बाएं शाएं की, लेकिन लखिया का नाम था। लखिया एक इज्जतदार और गरीब परवर आदमी था, गरीबों की बहुत मदद करता था। आखिर मजबूरी में फिर ना चाहते हुए भी मंशे ने उसकी बेटियों को वापस कर दिया और बेटियां घर आ गई। और जो तारीख रखी थी माँ ने अपनी बेटियों की शादी की, उसी तारीख पे वहाँ पे शादी कर दी। जहाँ पे मूसा पैदा होते हैं ना, वहाँ फ़िरौन भी पैदा होते हैं। हमारे पंजाब में आमतौर पे एक मिसाल है कि तेरी मेरी की होंदी है, धी ते आखिर ती होंदी है। पर ऐसे लोगों को ना किसी की बहन बेटी पे हाथ डालते ज़रा शर्म नहीं आती। और हमारा जो माशरा है, सब खामोश रहते हैं, पीठ पीछे सब बुराइयां करेंगे। वैसे यजीद को सब गालियां देंगे, लेकिन वक़्त के यजीद के बारे में कोई बात नहीं करता। मैं माजूर चाहता हूँ, दोबारा आप लोगों से कहते हूँ कि मैंने कास्ट का नाम लिया है, तो कास्ट का नाम ना लेता तो ये वाक़या आप तक सही से पेश ना कर सकता। तो ये वाक़या उकाड़े के पास कोई नवाही इलाका है, वहाँ वाक़या पेश आया था। थोड़ा पुराना वाक़या है। आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।